तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एनिमे इंडिया पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का लेटेस्ट मांगा यहाँ पे 328 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात कि भाई लोग आप लोग बोल रहे थे कि आखिरकार मेरे बाकी जो वीडियोस थे वो कहाँ चले गए हैं। तो स्ट्राइक आने की वजह से वो अपने आप ही डिलीट हो चुके हैं, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपके लिए वो एपिसोड वापस से री-अपलोड करूँ। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उन सारे एपिसोड पर काम करने के लिए। और एक बात बता दूँ कि इस वीडियो में कहीं कहीं नॉइज आ रही है, पर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है और थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट रह गई क्योंकि यहाँ पे एक्शन सीन ज़्यादा है ना कि यहाँ पे बातचीत को बताया गया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रह गई। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो हम लोग चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट करें। कहानी की शुरुआत में यहाँ आस्था को दिखाया जाता है जो सीधा ही यहाँ लूसीफेरो की तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज को देखकर लूसीफेरो सीधा ही जमीन पर अपना हाथ मारता है तेजी से, जिसके बाद आसपास की जो भी स्टोन्स है वो टूट जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ आस्था क्या करता है, तेजी से उन पत्थरों के ऊपर दौड़ता हुआ यहाँ लूसीफेरो की तरफ बढ़ जाता है। एकदम से क्या करता है, लूसीफेरो सीधे से ही एक अटैक करता है जिससे नीचे से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर सीधा ही आस्था को जाकर हिट करता है। पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे लीवे या अपने मोम के साथ बैठा होता है लिचिटा के साथ, और वो उसे बोल रही होती है कि बैठ के, जहाँ पास में लीवे होता है और उसे बताती है कि तुम जानते हो कि मेरा एक लड़का है और वो भी तुम्हारे ये एज का होगा और मुझे खुशी है कि मैंने उसे बहुत ही हेल्दी जन्म दे पाई। और यहाँ पे आप लोग जानते ही हो क्यों ये बात बोल रही है, क्योंकि आप भी जानते हो कि उसकी मोम के पास एक एबिलिटी थी कि वो किसी की भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती थी। इसी वजह से यहाँ पे ये बोल रही है कि मुझे खुशी है कि वो अच्छे से जन्म ले पाया। यहाँ लूसीफेरो उड़ के सीधा ही उसके ऊपर आ जाता है, आस्था के ऊपर। और यहाँ पे पास के सीन के अंदर दिखाया जा रहा होता है कि लिचिट होती है लीवे को कि देखो, मैं चाहकर भी अपने बेटे के साइड बिल्कुल भी रह नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसके साइड रहती तो मैं उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती। और वो अपने हाथों को देखकर सोच रही होती कि मैं अपने बच्चे को कभी भी हाथ नहीं लगाया, नहीं मैंने उससे उठाया है। और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसने अपने खुद के बच्चे को ही एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और कहती है कि मैं एक अच्छी माँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। लीबे यहाँ पे ये सारी बातों को सुन रहा होता है और यहाँ लिचिटा बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। और दूसरी तरफ लूसीफेरो यहाँ पे सीधा ही जाके आस्था को एक जोरदार पंच मार देता है। और यहाँ पास्ट में लिचिटा बहुत ज़्यादा ही उदास होती है क्योंकि उसने अपने बच्चे को खुद भी हाथ में नहीं उठाया होता है और ना ही उसे टच किया होता है। और उसे ये भी पता होता है कि वो उसे कभी नहीं छू सकती है और ना ही उसको लाइफ में कभी मौका ये मिलने वाला है। और सोच लो कि ये कितना पेनफुल होगा कि एक मॉम अपने ही बच्चे को नहीं छू पा रही है और उसे अपने बच्चे को अपने से दूर करना पड़ रहा है क्योंकि उसके लाइफ को दिक्कत है। और वो एक मॉम अपने बच्चे से बिछड़ के आखिरकार कैसे जी पाएगी और रह पाएगी, ये कितना ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है ये तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इतना हार्ड है, पर यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस मांगा में दिखाया गया है, खास करके लिचिटा का साइड के पेन को। और वो कितना ज्यादा प्यार पसंद करती थी और प्यार करती थी अपने बच्चे को। यंग लिचिटा अपनी बात को कबूल भी करती है कि मैं अपने बच्चे से बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ, ये बात लीवे को बताती है। दूसरी तरफ यहाँ लूसीफेरो ने जो पंच मारा होता है उसे वहाँ पे वो देखकर शौक होता है कि यहाँ पे आस्था बिल्कुल उससे घूर रहा है और उसे देखकर उसको किसी और की याद आती है। किस तरह पास में लिचिटा ने उसे रोका होता है और जबरदस्ती जब उसने अटैक किया था बॉडी को कब्जा करने के लिए लीबे का तब। और यहाँ पे उस समय बहुत ज़्यादा उसकी मॉम मतलब लीबे की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और लिचिटा उसे बोलती है कि मैंने एक बार अपने बच्चे को खो दिया है और दूसरे बच्चे को नहीं खोऊंगी और किसी भी हालत में। और इसलिए वो सीधा ही लूसीफेरो से भिड़ जाती है। ये सब बातें उसे याद आ रही होती है और उसे देखकर यहाँ लूसीफेरो भी समझ जाता है कि ये उन दोनों में पक्का ही कुछ रिलेशन है और ये लड़का बिल्कुल उसी जैसा दिख क्यों रहा है। लूसीफेरो उसे बोलता भी है, इसी तरह मेरे रास्ते में एक कुतिया आ गई थी सेम तुम्हारी तरह। और यहाँ पे आस्था उसे घूर के देख रहा होता है गुस्से में। यहाँ आस्था ने उसके एक पंच को रोक दिया होता है और दूसरी तरफ अपनी सोर्ड को निकाल कर सीधा ही डेविल हॉर्न को उसे काट देता है लूसीफेरो के। उसके बाद लूसीफेरो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक पंच बनाकर उस पर अटैक करता है। यहाँ आस्था उसके अटैक को देख लेता है और सीधा ही अटैक करके उसके सींगों को काट देता है, करके सीधा ही अपना एक अटैक उसके हाथ पे कर देता है। जिसके बाद लूसीफेरो देखकर शॉक हो गया होता है कि उसके हाथ को लिटरली यहाँ पे आस्था ने काट दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लूसीफेरो खुद भी इस अटैक के बाद काफी ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा है।
यहाँ आस्था उसे देखकर सीधा ही लूसीफेर को धमकाते हुए बोलता है कि देख लो, आज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर और बेकार है वो तुम हो। ये बोलकर वो सीधा ही अपना डीमन स्लैश अटैक करता है और उसको सीधा ही काट देता है बीच में से, और इसके बाद वो रुकता नहीं है और दूसरा एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो बीच में से बिल्कुल यहाँ पे लूसीफेर को वो काट के नीचे गिरा देता है। यहाँ पे लूसीफेरो की बहुत बुरी हालत हो गई होती है, वो बिल्कुल कटा हुआ मतलब पीसेस में नीचे पड़ा होता है और यहाँ नीचे वो ग्रोल कर रहा होता है। ये बात को वो खुद भी ज़्यादा अफसोस मना रहा था, वो गुस्से में होता है और यहाँ उसके सामने लीबे आस्था दोनों ही सामने आके खड़े हो जाते हैं और लूसीफेर को धमकाते हुए बोलता है कि हम लोग अब जीने वाले हैं खुशी खुशी। यहाँ पे इसी चीज को दिखाते हुए एपिसोड खत्म हो जाता है। पर एक मिनट रुक जाओ, मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरकार इसके बाद क्या होने वाला, और एक कमाल की थ्योरी को जो सीधा इस वीडियो के साथ ही मैं कंप्लीट करना चाह रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और ये उम्मीद भी है कि यहाँ पे लूसीफेरो हार जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है आप लोगों ने सोचा भी होगा कि उसके बाद क्या होगा, पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं किसी भी तरह यहाँ पे आस्था और लीबे ने उसे हराने में कामयाब हो भी जाते हैं और उसे अंडरवर्ल्ड में भेज भी देते हैं, तो सबसे पहले एक चीज होगी कि यहाँ लूसीफेर को इज्जत है अंडरवर्ल्ड में वो नहीं रहेगी जो पहले उसकी थी, क्योंकि वो एक बहुत कमजोर डीमन से हार कर वहां पे आया होता है। जिसके बाद वो भूल ही जाओ कि वो अपने डीमन किंग के रूप में रहने वाला है, क्योंकि उसके बाकी जो डीमंस है जो उससे नीचे लेवल के हैं उसे ह्यूमिलेट करके उसकी जगह लेना जरूर पसंद करेंगे। जिसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आस्था का जो अपना डेविल यूनियन मोड है वो पूरी तरह से खत्म होगा तो हम लोग जानते ही क्या होता है। लास्ट टाइम अगर हमने देखा था जब आस्था ने डेविल यूनियन मोड का फर्स्ट डीमन के सामने उपयोग किया था, जिसके बाद वो अपनी पावर को और अपने हाथ पाव को हिला नहीं पा रहा था और ना ही मिमोसा उसे पूरी तरह से हील कर पा रही थी, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो मैजिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत दे रही होती है एंटी मैजिक से, और ना ही वो हील हो पा रहा होता है और ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही थी। और अगर मान लो कि आस्था जब डेविल यूनियन मोड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और उसके बाद अगर वो बाहर निकलता है तो इसका मतलब उसके बॉडी में पहले से ज़्यादा पेन होगा, और मुझे लगता है कि जो आस्था की डेथ वाली थ्योरी थी यहाँ पे वो सच होगी, क्योंकि अगर आस्था बहुत ज़्यादा पेन में हो और उसको लोगों को बचाते हुए मरेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आस्था की वो हीरोइक वाले इमेज बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपने मैजिक से हील करने की कोशिश करेगा भी आस्था को तो वो पूरी तरीके से हील नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे वो मुझे लगता है कि अपनी पेन की वजह से ही आस्था यहाँ पे मारा जा सकता है और इस तरह वो सीधा ही अंडरवर्ल्ड के अंदर जाएगा। जिसके बाद हम लोग को एक नया आर्क और एक नई अच्छी खासी स्टोरी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में कि किस तरह आस्था अपने आप को अंडरवर्ल्ड से निकालता है और अंडरवर्ल्ड का किंग यानी लूसीफर की जगह लेता है, और ये चीज़ देखने में सही में मज़ा आएगा। और मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये सही हो जाता है तो हम लोगों को कुछ कमाल की चीज़ें देखने को मिलेगी, और खास करके इसका एनिमेटेड सीन आता है तो गजब ही हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हो कि ब्लैक क्लो की जो लेटेस्ट हमारा न्यूज़ सीजन है वो कब आने वाला है या उससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपके लिए ब्लैक क्लो के आने वाले जो भी न्यूज़ है कब उसका सीजन आने वाला है और क्या आने वाला है उसके बारे में अपडेट मैं आपको दे दूंगा। इसलिए आपको नीचे लिखना है ब्लैक क्लो न्यूज़, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग उससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो। तो चलो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छे से कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।